विराट कोहली ने इंडियन करेंसी के अंदर 66 करोड़ खाली टैक्स जमा करवाया है। टैक्स जमा करवाया 66 करोड़। पाकिस्तानी करेंसी के अंदर ये बन जाता है 217 या 18 करोड़। 218 करोड़ एक बंदा एक साल का जमा करवा रहा है 2023 से 2024 का। आप अपना सर पीटने को आओगे, मतलब कि इतने में तो यहाँ पे पीएसएल की जिसे कहते हैं 2 टीमें बन जाती हैं। खेल के मैदान में बहुत सौ को पीछे छोड़ने वाले बैटर विराट कोहली ने टैक्स की अदायगी में भी दीगर साथी खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। 2 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। और आप देखें कि हैरत वाली बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान में गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिसका बहुत एक पुराना स्टेडियम है, सब लोग उसको जानते हैं और वो इसी नाम से मशहूर है, वो पूरे का पूरा स्टेडियम, मतलब पूरा उसका जो एक नाम, कुल 65 मैचेस से ज्यादा आपने खेलने हैं जो होस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ने, और उसकी अमाउंट सिर्फ 170 करोड़ है। 170 करोड़ आपने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं, और विराट कोहली ने 1 साल का जो टैक्स दिया है वो 218 करोड़ है। बहुत इनकम है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर तो डिश लगा हुआ है, तो डिश के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारों में विराट कोहली आ रहे होते हैं, फिर आपके एमएस धोनी आ रहे होते हैं। रिपोर्ट में विराट कोहली की जो मौजूदा नेटवर्थ है, कुल नेटवर्थ 1050 करोड़ आंकी गई है। यानी कि कम से कम विराट कोहली की जो मौजूदा वेल्थ है 1050 करोड़ की है। अब विराट कोहली ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 66 करोड़ का टैक्स भरा है। अब यहां पर आप मान के चलें कि 66 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ वो टैक्स है जो कि उनके नेट प्रॉफिट के 30% के स्लैब में कम से कम आता है। बल्कि 2 नहीं 3-4 टीमें बन जाएंगी। और यही नहीं, जितना पाकिस्तानी क्रिकेटर पूरी जिंदगी में पैसा कमाएगा वो जिसको कहते हैं ना 66 करोड़ भी ना बने पूरा, और वो खाली 66 करोड़ इंडियन करेंसी के अंदर दे रहा है टैक्स। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करो तो 217-18 करोड़ तो कोई कमा ही नहीं सकता। पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर भी है ही नहीं। तो मैं तो हैरान होकर रह गया। मतलब कि कोहली का तो चलो समझ आते, कोहली का लेवल बहुत अप है, बिलियनियर बन चुका हुआ है, कहां से कहते हैं कौन कौन से उसके बिजनेस है, स्पॉन्सरशिप बड़ी है, फॉलोअर्स बड़े हैं। एमएस धोनी कौन सा पीछे है? एमएस धोनी की अगर मैं बात करूं तो वो 38 करोड़ जिसको कहते हैं सेकंड नंबर पे आ रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर, 38 करोड़ वो जमा करवा रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाओ कि इनके क्रिकेटर्स कितना पैसा कमा चुके हैं, इनको पैसे की तलब ही नहीं है कि वो हर साल इतने करोड़ पैसा टैक्स को गवर्नमेंट को ऐसे ही दे रहे हैं कि उनके पास कितना पैसा होगा। तो इससे आप अंदाजा लगाएं। और यही नहीं, इस लिस्ट के अंदर आपको हार्दिक पांड्या भी मिलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी मिलेंगे। सचिन तेंदुलकर 28 करोड़, सौरभ गांगुली 23 करोड़। तो आप देखेंगे विराट कोहली जिन्होंने सिर्फ टैक्स इतना पे किया। तो मतलब एक दिस इज समथिंग लाइक, जो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलकर भी, इंटरनेशनल लीग्स खेलकर भी, इतना पैसा मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के पास पाकिस्तान में होगा, किसी भी प्लेयर के पास, या बाकी लोग प्लेयर्स क्रिकेटर्स जो है वो सबसे ज्यादा उनके फाइनेंशियल सूरत हाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है, इन्वॉल्व है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो लोग कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब एक ओहदा संभालें, इन्होंने ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया था। मतलब अगर आप 2018 की बात करें, 2018 में क्या हुआ था ऐसा कि उसके बाद से क्रिकेट का बदतरीन हाल हो गया। ये हाल हो गया कि आज हम बांग्लादेश के खिलाफ भी मतलब दुआएं कर रहे थे कि बारिश हो जाए और सूरत हाल बेहतर हो जाए। 2 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहली ये कि मोहसिन नकवी साहब तो चलो बाद में आए, आपने क्या किया कि आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की। मतलब जो उस वक्त की हुकूमत थी पीटीआई की, उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म किया। अफसोस की बात यह है कि जो शख्स कि जितने पाकिस्तान ने 3 साल के मीडिया राइट्स बेचे हैं और उनका 1 साल में हाईली जो है टैक्स भरने वाले हुए खिलाड़ी दुनिया भर के बन चुके हैं। इंडियन रुपीस में कितने करोड़ रुपए भरा भाई? इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनकी टैक्स पेयर की लिस्ट आ गई है, और हम हैरान रह गए जो विराट कोहली ने 2023 और 2024 का टैक्स भरा है। खैर लिस्ट तो सबकी आई है, जिसमें विराट कोहली का भी नाम है, महेंद्र सिंह धोनी भी रिटायरमेंट के बाद भी जिस तरह से उनका नाम सेकंड नंबर पे आ रहा है क्रिकेटर्स की लिस्ट में, और इंडिया के जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें टॉप। अभी विराट कोहली अगर लीग खेलते हो, बीबीएल खेलते हो या बाकी मुल्कों की लीग खेलते हो, तो आपको सोचना है कि कहां पर जाए बंदे का पैसा। मतलब ये कि जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। एक बात इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि आज जब हम शो पर बात कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया कि कुछ सेनेटर्स, पार्टी के जो होते हैं, सेनेटर होते हैं, वो बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब को, पीटीआई के हैं, तो उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब जो है ये आराम सुकून से एक ओहदा संभालें, या सियासत में रहें या खेल में रहें। अब सियासत और खेल, तो अफसोस की बात तो ये है कि खेल में सियासत पूरी तरह से क्रिकेटर सारे, हार्दिक पांड्या का नाम है, सौरभ गांगुली, सचिन रमेश तेंदुलकर, इन सब का नाम है। लेकिन इसमें सबसे अगर आप ऊपर देखते हो साहब, हम हैरान रह गए जब विराट कोहली का हमें पता चला कि वो इंडियन रुपीस में तो वो करते हैं 66 करोड़, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपीस में जो बनता है तकरीबन। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत के सबसे ज्यादा विराट कोहली ने टैक्स जमा किए हैं, जो कि लगभग 68 करोड़ के आसपास है। जहां बात किया जाए कि यह पाकिस्तानी के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 218 करोड़ बनते
होते हैं पाकिस्तान के। और दूसरे नंबर पर धोनी हैं, जो कि इन्होंने भी टैक्स बहुत ही देते हैं। यह देख पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चली गई है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जितना विराट कोहली ने अभी तक टैक्स जमा किए हैं उतना में तो PSL हो जाता, क्योंकि उनका यह भी बजट उतना ही है। विराट कोहली ने पैसे के मामले में भी सभी को पीछे छोड़ दिया है। इनका बहुत सारा बिजनेस है, इसलिए इतना ज्यादा टैक्स भरते हैं और क्रिकेट से भी बहुत पैसे कमाए हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं किंग बोला जाता। सचमुच के मामले में किंग विराट कोहली हैं। दरअसल विराट कोहली का नेटवर्क 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।